मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को वचन मीन्स संख्या के बारे में बताऊंगा। वचन मीन्स क्या? संख्या, नंबर क्या? जो हम लोग 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, उसी को संख्या कहते हैं। और इसको संख्या को ही वचन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जिस चीज़ का संख्या ज्ञात करना हो, जैसे किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, यानी किसी भी चीज़ का संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका जो उपयोग करते हैं, उस उपयोग को ही वचन या संख्या कहते हैं। जैसे वचन क्या कहता है कि पद मीन्स संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो। संज्ञा मीन्स किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो, जैसे वह, वे, मैं, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए, वो विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की संख्याओं का बोध कराए। किसका बोध कराए? संख्याओं का बोध कराए। जैसे यहाँ एक चीज़ और है कि हिंदी और इंग्लिश में वचन दो ही होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में वचन जो है होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी और इंग्लिश में वचन दो ही होते हैं, एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। लेकिन ये हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश में इसको सिंगुलर नंबर कहते हैं, सिंगुलर नंबर, और इसको प्लूरल नंबर, RAL, प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में ये वचन जो है एक बढ़ जाता है। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले लोग कहते हैं कि एक के लिए एक का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक हो गया, यानी कि दो से जो अधिक हो गया, उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमारे संस्कृत के जो विद्वान हैं, उन्होंने इसको 3 प्रकार की संज्ञा दी कि एक के लिए एक वचन कहेंगे, ठीक है, बहुत के लिए बहुवचन कहेंगे, ठीक है, लेकिन दो के लिए दो वचन कहना जरूरी है। क्योंकि एक के लिए तो कह सकते हैं कि एक जाता है, यदि दो जाता है तो उसको हम लोग नहीं कह सकते हैं कि बहुत लोग जाते हैं। उसके लिए हमको दो के लिए दो ही कहना उचित होगा। इसलिए हमारे विद्वानों ने इसको 3 भागों में व्यक्त कर दिया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कहता है कि संख्या, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताने वाले तत्व को, यानी कि जो बताते हैं कि एक है, दो है या अनेक है, यदि दो से अधिक हो गया तो उसको अनेक में कहेंगे या बहुत है। अर्थात जिसके द्वारा संख्या बताई जाती है, यानी क्या, जिसके द्वारा संख्या को बताई जाती है, 1 2 3 5 10 जो भी है संख्या बताई जाती है, उस तत्व को वचन कहते हैं। हिंदी या इंग्लिश में वचन जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन सिंगुलर नंबर, बहुवचन प्लूरल नंबर, तथा संस्कृत में 3 होते हैं। हम लोग संस्कृत का चर्चा करेंगे और उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आ जाएगा। तो एक वचन किसको कहते हैं? जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी कि जो भी चीज़ है, वस्तु है या कोई भी चीज़ का एक का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का कहने से क्या पता चलता है कि लड़का है, कोई एक लड़का होगा। यदि यहाँ कहें
दो लड़का, तो दो लड़का क्या हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा। तो दो लड़का कहने से क्या पता चलता है कि द्विवचन हो जाए, दो लड़का मीन्स दो की संख्या। तो इसमें क्या लिखेंगे, जिससे किसी दो वस्तु, व्यक्ति, यानी कि जो भी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। द्विवचन कहते हैं मीन्स क्या, दो लड़का। तो द्विवचन में क्या हो गया, दो का बोध हो रहा है। यदि संस्कृत में इसको ले लें तो हो जाएगा, एक लड़का के लिए हो जाएगा बालकः, दो लड़का के लिए बालकौ। बहुवचन, इसका डिफिनीशन जो है हिंदी वाले और इंग्लिश वाले ग्रामर से या परिभाषा से कुछ डिफरेंस हो जाता है। हिंदी वाले लोग कहते हैं, लिख देते हैं, देख लेंगे, हिंदी इंग्लिश वाले कहते हैं, परिभाषा देते हैं कि दो या दो से अधिक का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। तो लेकिन संस्कृत वाला जो हम लोगों का होता है वो है, यहाँ देखेंगे कि यहाँ दो या दो से अधिक, और इसमें होता है तीन या तीन से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। इसमें अंतर क्या है, क्योंकि इसमें दो होता है, सिंगुलर और प्लूरल, जबकि संस्कृत में तीन होता है। कौन कौन, सिंगुलर, बाई नंबर और प्लूरल नंबर, मीन्स एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से इसकी परिभाषा के अनुसार एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बहुत लड़के, तो हो जाएगा बालक, बालकौ, बालका, बालका मीन्स बहुत लड़के। यदि इसको एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे देव मीन्स एक देवता, देवौ, इसमें लिखा गया देव मीन्स एक देवता, देवौ मीन्स दो देवता। यहाँ हो जाएगा देवाः मीन्स बहुत देवता। और इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, आप लोग बना भी सकते हैं।
तो इस वचन में 3 वचन ही हम लोग को जानना है। हिंदी में 2, इंग्लिश में 2 और संस्कृत में 3। इन वचनों का प्रयोग हम लोग हमेशा करते हैं शब्द रूप बनाने में, धातु रूप बनाने में। तो उधर आपको अब परेशानी नहीं होगी, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको ध्यान से देख करके, सुन करके कॉपी पर फेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।